नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म के इस खास अंक में हम आज चर्चा करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की, आपके आने वाले राशियों के हाल की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले सप्ताह में आपके लिए कितने फायदे हैं, कितना नुकसान है और किस तरह से सावधानियां रखें, किस तरह से ध्यान दें ताकि आपका आने वाला सप्ताह बेहतर हो जाए। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में सेहत में सुधार दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। स्वास्थ्य की आपको चिंता नहीं करनी है और साथ ही साथ इस सप्ताह में धन संबंधी तमाम मामले भी आपके सुलझते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इस सप्ताह में अगर किसी यात्रा का संयोग मिल जाए, किसी यात्रा का मौका बन जाए, तो बिल्कुल आपको यात्रा पे चले जाना चाहिए। यात्रा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि, ये सप्ताह थोड़ी सी मुश्किलें दिखा रहा है और खास तौर से संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। वाद विवाद हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर बदलाव के संकेत दिखते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं। ये सप्ताह उसके लिए ठीक है। आकस्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है और ये यात्रा बहुत छोटी सी, बहुत शॉर्ट टर्म की होगी, बहुत छोटी दूरी की होगी। यात्रा पर भी जाया जा सकता है और वैसे भी सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी मुश्किलें दूर होंगी। धन संबंधी चिंताएं गायब होंगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए बेहतर है। तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी और उससे भी बेहतर बात यह है कि अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम भी आपका बनता हुआ दिखाई देगा। यात्रा करने से भी आपको लाभ की संभावना दिखती है। इस सप्ताह में कोई भी यात्रा आप करते हैं उसका फायदा आपको मिलेगा। और मान लिया कोई मुश्किल आ भी जाती है तो परिवार जनों का सहयोग, यानी भाई भाभी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जिस वजह से इस सप्ताह को बेहतर तरीके से बिता पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कर्क राशि, अगर कोई विवाह का मामला है, शादी तय होने की बात चल रही है, तो इस सप्ताह में उसमें खुशखबरी मिल सकती है। आपकी शादी तय हो सकती है। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस सप्ताह बहुत सारी दौड़ भाग भी छिपी हुई है। बहुत सारी मेहनत करेंगे तभी जाकर धन प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इस सप्ताह में धन प्राप्त करने में कठिनाई भी बहुत सारी आएगी। इसलिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। काम करिए, मेहनत करिए, धन कमाइए, लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं। इस सप्ताह में सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे। सिंह राशि, आपकी किस्मत कहती है कि इस सप्ताह में आपको खुशहाली मिलने वाली है संतान की तरफ से, क्योंकि आपके सितारे आपके संतान पक्ष को बड़ी सफलता दिखा रही है। आपकी सफलता यह है इस हफ्ते में कि आपको धन मिल जाएगा। जो आपका धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, इस सप्ताह थोड़ी सी कोशिश करने से आपको आपका धन प्राप्त होगा। लेकिन इस सप्ताह में शांति भी बनाए रखिएगा। ऐसी नौबत आ सकती है सप्ताह के बीच में कि संपत्ति को लेकर विवाद हो, संपत्ति को लेकर डिस्प्यूट हो। अगर आप शांत रहेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में उनकी सेहत बिगड़ सकती है और आप परेशान हो सकते हैं, तो वहां पर ध्यान जरूर रखिएगा। वहां पर लापरवाही मत करिएगा। कन्या राशि, जो लोग कन्या राशि के अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको आपके विवाह तय होने की सूचना मिल सकती है। आपकी शादी तय हो सकती है।
धन संबंधी जो थोड़ा प्रेशर था आपके ऊपर, जो थोड़ी मुश्किल चली आ रही थी, वो मुश्किल इस सप्ताह में दूर होती हुई दिखाई देगी अगर कोशिश करते हैं तो। और इसी सप्ताह में अचानक आपको यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा मौका मिलता है तो आप यात्रा पर जाइए, आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। आपका मन ईश्वर की तरफ झुक रहा है और एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि आपके सितारे भी बेहतर हो रहे हैं और आपका आने वाला वक्त भी लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तुला राशि, उतरती हुई साढ़े साती के दौर में ये सप्ताह थोड़ी सी मुश्किलें दे सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में आप आलस्य के मूड में हैं और ये आलस्य आपके लिए भारी पड़ सकता है। धन प्राप्ति में कठिनाई आ सकती है, पैसा कमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इस हफ्ते में सेहत को लेके, धन को लेके, आलस्य को लेके आपको मुश्किलें आ सकती हैं और इन मुश्किलों में आप कोई कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे आप मुश्किलों में और भी ज्यादा पड़ सकते हैं। कहना सिर्फ यही है कि इस सप्ताह में कोई भी काम करिए, किसी बुद्धिमान आदमी से, किसी प्रज्ञावान आदमी से सलाह लेकर अगर आप काम करें तो मुश्किलों से बच जाएंगे। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह धन की बरसात करा सकता है। धन बहुत आसानी से और बहुत ढेर सारा आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा भी लग रहा है कि इस हफ्ते में आपकी पोजीशन में, आपकी कुर्सी में, आपकी नौकरी की स्थितियों में एक बदलाव हो सकता है और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपके काम में, करियर में, कारोबार में आपकी व्यस्तता लगातार बढ़ेगी और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। इन सबसे बेहतर बात यह है कि पूरे सप्ताह में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप मेंटली बहुत मजबूत रहेंगे, आपकी तमाम मुश्किलें इस हफ्ते में दूर होती हुई दिखाई देंगी। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा इस मामले से है क्योंकि सप्ताह के शुरू होते ही नौकरी का प्रेशर घटेगा, तनाव आपका घट जाएगा। धन लाभ के नए नए रास्ते आपको दिखाई देंगे, आपको पैसों का फायदा होगा। खास तौर से धनु राशि के वो लोग जो कारोबारी हैं, उन्हें कारोबार में जबरदस्त फायदा होगा। इस सप्ताह में कहीं दूर की यात्रा की योजना आप बना सकते हैं और अगर यात्रा पर जाते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। और आपके परिवार में, पारिवारिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। लगता है कि चीजें बेहतर होंगी, रिश्ते सुलझेंगे, मुश्किलें दूर होंगी। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला सा है। व्यवसाय में बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह में जो लोग व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, जिनकी राशि मकर है, उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो। अचानक यात्रा के लिए भी तैयार रहिए, अचानक यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, लेकिन कहना मुझे सिर्फ यही है कि नौकरी में, करियर में नया मौका तो मिल सकता है, लेकिन मौके को पकड़ने के पहले सोच विचार करिएगा, एकदम से निर्णय मत लीजिएगा। और कहीं ना कहीं सप्ताह के अंत में आपका करियर में, नौकरी के मामले में प्रेशर बढ़ेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। हालांकि सप्ताह इतना अच्छा है कि आप हर मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। कहना सिर्फ यही है कि जो निर्णय आप लेंगे इस सप्ताह में, वो सोच समझ कर। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता इस सप्ताह में दिखाई देती है। खूब सारी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और बहुत सारा वर्क प्रेशर भी झेलना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा यह है कि आपको काम के नए नए अवसर भी मिलते हुए इस सप्ताह में दिखाई देंगे। धन की दशा इस हफ्ते में बहुत अच्छी रहेगी। धन को लेकर थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा तनाव रहा है पिछले दिनों, वो तमाम तनाव, तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इस सप्ताह में भी आपको कहना यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। पेट की समस्या को लेके, कोल्ड कफ को लेके इस सप्ताह में आप परेशान हो सकते हैं। मीन राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखता है। इस सप्ताह में अच्छी सेहत का वरदान आपको मिलेगा।
स्वास्थ्य और मन दोनों ही अच्छा रहेगा। किसी बड़ी समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और ये अपने आप मिल जाएगी, आप प्रयास करें तो और ना करें तो, लेकिन इस सप्ताह में मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, बिखरा हुआ परिवार एक हो सकता है, चीजें आपके सामने आएंगी और बेहतर तरीके से आएंगी, खुश हो जाएंगे। लेकिन कहना सिर्फ ये है आपको कि अति विश्वास से आप मुश्किल में आ सकते हैं। चीजों को निभाइए, चीजों को करिए, खुश रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से और ओवर ट्रस्ट से, अति विश्वास से बचिए, वरना आप बेवकूफ बनेंगे और मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। ब्रेक पे जाने के पहले हमने आपको बताया था कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की मुश्किलें आएंगी, किस तरह के फायदे होंगे और ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपको विशेष सफलता मिल पाए। चलिए अब जान लेते हैं क्या है इस सप्ताह की सबसे ज्यादा खास बात। ये सप्ताह सफलता का सप्ताह है और इस सप्ताह में दान करने से, खुशियां मनाने से जीवन में खुशियां और भी ज्यादा हो जाती हैं, सफलता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस सप्ताह में अगर आप निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, मिठाइयों का, खिलौनों का दान करते हैं तो आपको विशेष फायदा हो सकता है, आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो सकती हैं और साथ ही साथ आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव हो सकता है। जिनको भी सेहत की समस्या है वो इस सप्ताह में वस्त्र का और अन्न का दान जरूर करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए धर्म में बस इतना ही। हम आशा यही करेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह सुखद हो, शुभ हो, मंगलमय हो। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।